भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लगातार संघर्ष की एक नई गाथा लिख रहे हैं और देश के युवाओं, मजदूरों एवं किसानों की बात लगातार अपने मन से उठाते हुए दिखाई देते हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी देश के युवाओं की बात, जो कि आजकल बेरोजगार है, उनकी बात को लेकर काफी मुखर होते हुए नजर आते हैं। अभी जो उनकी यात्रा चल रही है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त पेपर लीक का मसला जोरों पर है और इसको लेकर युवा, खासतौर पे जो बेरोजगार युवा हैं, जो उस परीक्षा में सम्मिलित थे और पेपर लीक हो गया और जो उनकी एक आशा की किरण थी कि उन्हें नौकरी मिलेगी, वो नौकरी की जो आशा थी वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं सरकार से और युवा उनसे बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम और कांग्रेस पार्टी मंच देते हैं जबकि सरकार उन्हें लाठियां देती है। राहुल गांधी नौजवानों को कहते हैं कि आप शेर हैं और शेर की तरह अपनी बात करिए, अपनी बात रखिए और सरकार के जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आपको लड़ना है क्योंकि आप युवा हैं और इस देश का भविष्य हैं। सरकार की नीतियों को लेकर लगातार आलोचना करते हैं और पेपर लीक का जो मसला है उसको उन्होंने मजबूत आधार बनाया है और कहा है कि इससे देश अंधकार में जा सकता है, क्योंकि पेपर लीक का मसला कोई ये पहला नहीं है बल्कि इस तरह के दर्जनों पेपर लीक हुए हैं जिससे देश का जो बड़ा तबका है, जिसे नौजवान कहा जाता है, जो देश का भविष्य है, उसका भविष्य अंधकार में है। और जब किसी और आगे वो ये कहते हैं कि अगर किसी देश के नौजवान का भविष्य अगर अंधकार में है तो ये माना जा सकता है कि देश का भविष्य भी अंधकार में है। बीजेपी लगातार नौजवानों को बेरोजगारी दे रही है जबकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उन्हें सहारा देते हुए उन्हें मंच से अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका देते हैं और उनकी आवाज में आवाज मिलाकर कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ दिखलाई देते हैं। दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। उस मामले में भी राहुल गांधी लगातार महिलाओं के प्रति बोलते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और अगर हमारी सरकार आई तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए काम किया जाएगा। राहुल गांधी महिलाओं को स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। खासतौर पर अभी जब वो अलीगढ़ में गए थे, वहां पे एक मुस्लिम लड़की ने उनसे सवाल पूछा था कि हिजाब पर उनका क्या फैसला है, तो उन्होंने कहा कि एक लड़की जो भी पहनना चाहती है वो पहन सकती है, ये उसकी आज़ादी है, उसकी चॉइस है, इसमें किसी को किसी तरह की बाधा डालने का कोई हक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर संकेत भी है कि वो महिलाओं को लेकर एक आज़ाद माहौल का क़याम चाहते हैं, जो कि कांग्रेस सरकार आने के बाद या फिर राहुल गांधी पावर में आने के बाद वो करेंगे कि महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेंगे और उन्हें एम्पावर करने के साथ साथ वो जो फ्रीडम चाहती हैं वो फ्रीडम उन्हें दी जाएगी।